मेरे साथ इस वक्त अरीबा आसिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं, नॉमिनेशन फाइल करके पहुंचे हैं। अरीबा फाइनली नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन बहुत सादगी के साथ, बिल्कुल गुपचुप तरीके से। जी देखिए, हम जो हमारे, चाहे आप मेरी बात करें या मेरे वालिद साहब की, हम बहुत ही सिंपल लोग हैं और सिंपल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। लोगों की खिदमत, आवाम के लिए खड़े रहने में बिलीव करते हैं। और इसी मतलब कोई ठीक है, नॉमिनेशन का एक प्रोसीजर है, उसको हमने अपने करीबी लोगों के साथ आके आज पूरा किया और हमें उम्मीद है कि आवाम उस पर हमारे साथ पूरी तरह खड़ी होगी। हमने कहा कि बहुत नॉर्मल लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता और दूसरे नेताओं को देखा जिससे हज़ारों की तादाद में रैली निकाली, तब उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया है। दूसरी मेरी एक अहम चीज़ है कि ओखला हमारी पावर हम आरओ ऑफिस में या यहाँ के नहीं दिखाएंगे, हम अपनी पावर अपनी ओखला विधानसभा में दिखाएंगे। मतलब रैली निकलेगी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मजबूती से अगले 20 दिन इलेक्शन लड़ा मुद्दों की मैं बात करूं अरीबा, तो किन किन मुद्दों पर मेन फोकस होगा, क्योंकि एज अ काउंसलर ने आपने देखा और ग्राउंड की रियलिटी पता है। देखिए, पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं ओखला की, जो ये सरकार आके बैठ गई है स्टेट में, और अब 2 साल से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की है। बेसिकली देखिए, इनकी आपसी नूरा कुश्ती का जो ये खेल चल रहा है पिछले 10 सालों से, इसमें सिर्फ और सिर्फ सफ़र दिल्ली की जनता कर रही है, ओखला की जनता कर रही है। और हम एक पैटर्न देख रहे हैं पिछले 10 साल से कि सिर्फ जुमलेबाजी, जैसे मोदी जी की जुमलेबाजी होती है, वही जुमलेबाजी का पैटर्न केजरीवाल जी ने सीख लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति चल रही है, काम की राजनीति कुछ हो नहीं रही है। मुझे कुछ एक ऐसे काम ओखला विधानसभा में ऐसे बताइए कि जो आपको लगता है कि ये डे 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट आज तक नहीं हुआ, और वो करना है। अगर देखिए, ओखला विधानसभा दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे बदतर हालातों में आज की तारीख में है, और जो मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो मुद्दों का भंडार बन चुका है ओखला। मैं अगर शुरुआत करूं मुद्दों की, तो 1-2 घंटे लग जाएंगे सिर्फ ये बताने में कि बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं ओखला के लोगों को। चाहे वो आप सड़कों की बात करें, चाहे वो आप सीवेज सिस्टम की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे आप बिजली के मीटर की बात करें। एक भी हॉस्पिटल ओखला में नहीं खुला है 10 सालों में, एक भी स्कूल नहीं खुला है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली में 99% पानी पहुँचा दिया है, तो ओखला के 10 सालों में ओखला में पानी की एक बूंद क्यों नहीं आई? उसको 1% में आपने क्यों रखा ओखला को? क्योंकि वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एक इलाका है इस वजह से। और केजरीवाल जी की तो बहुत ओपन एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी भी है और एंटी मुस्लिम अप्रोच, और आरएसएस के बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। क्या ये वजह है कि उन्होंने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को इस तरह से निगलेक्ट किया और वहाँ काम नहीं कराया? आप कहते हैं हमने हेल्थ पे और शिक्षा पे काम किया, आपने ओखला में एक भी स्कूल नहीं खुलवाया, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुलाया पिछले 10 सालों में, तो आप क्या बात करते हैं कि हमने काम किया? अगर आपने द्वारका में कोई स्कूल खुलवाया, तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका पढ़ने के लिए जाएगा? तो देखिए, जिस तरीके से निगलेक्ट किया गया है ओखला की आवाम को पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं ओखला के लोग बहुत मायूस हैं और वो कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ओखला में काम को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। गौरव के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।